अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट्स की मदद से फर्स्ट केस में ट्रायंगल बनाएंगे और सेकंड केस में हम रेक्टेंगल बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस की तरफ आते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं या 3 कोने होते हैं, तो इसलिए हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है। अब एक एग्ज़ाम्पल या एक क्वेश्चन में ये आया है कि आप एक ट्रायंगल बनाएं और ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं पी क्यू आर। ए ट्रायंगल हमें बनाना है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो -2 3 क्यू, सेकंड पॉइंट 4 2 और इसी तरह थर्ड आर हमारे पास 1 -3 है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस पॉइंट्स की इस प्लेन में, जो रेक्टेंगुलर प्लेन या कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, इसमें इस पॉइंट्स की पोजीशन या लोकेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि -2 और 3 ये कहाँ पर लोकेट है। अब देखिए, ये जो ऑर्डर फेयर होता है, ऑर्डर फेयर में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये एक्सिस को डिनोट करता है और सेकंड जो कोऑर्डिनेट है ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब ये पॉइंट -2 और 3 या ये ऑर्डर फेयर -2 और 3, -2 अब कहाँ होता है, देखिए यहाँ हमारे पास एक्सिस पर है -2 और y जो है वो 3 है, तो ये 3 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको सामने इस तरह लाना है। तो ये वो पॉइंट है पी पॉइंट, जहाँ हमारे पास x की वैल्यू वो -2 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये पी पॉइंट हुआ। अब के पॉइंट की तरफ है 4 2, तो 4 2 का है 4 पॉजिटिव की तरफ, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है यह हमारे पास ये, और y की वैल्यू वो 2 है। तो हमने इसको इस तरह, आप अगर ये ना करें तो ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इस तरह करता हूँ। आपने एग्ज़ाम में या पेपर में इस तरह नहीं करना है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ क्यू पॉइंट में इसको देता हूँ, जहाँ x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास वो 2 है। अब r की तरफ आता है कि 1 और -3। अब ये 1 है जहाँ x की वैल्यू वो पॉजिटिव 1 है और y की वैल्यू -3 है। -3 यह होता है जहाँ y की वैल्यू -3 ये है। तो हमने इसको इस तरह, जहाँ मैंने ये सेकंड पॉइंट किया था, तो ये हमारे पास r पॉइंट हुआ और r पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 और -3 है। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमारे पास लोकेट हुए है या जहाँ हमने उसकी पोजीशन को फाइंड किया है, इसको कंबाइन करना है। आपने फुट का इस्तेमाल करना है और इसी तरह ये अगर मैं करूँ तो ये जो पी क्यू आर, हमने इस 3 पॉइंट्स की मदद से एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हुआ। अब आते हैं रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल में चूंकि हमारे पास 4 वर्टिसेस होते हैं या 4 कोने होते हैं, तो यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट्स मौजूद है। आते हैं इसकी पोजीशन की तरफ, लोकेशन की तरफ। ए की लोकेशन को फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास 2 3 है, 2 3 यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये तकरीबन यहाँ आता है। इसको मैंने ए का नाम दिया, जहाँ x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास 3 है। बी पॉइंट की तरफ बात है। बी पॉइंट क्या है, वो -2 और 0 है। तो -2 ये है और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, तो ये एक्सिस पर, थ्रू आउट एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है। तो ये वही पॉइंट है जहाँ हमारे पास, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि b वो -2 और 0, ये सेकंड पॉइंट आया। अब सी पॉइंट की तरफ आते हैं। सी पॉइंट हमारे पास वो -2 और 3 है। -2 का मतलब यानी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यह अगर देखिए, ये वो पॉइंट है, यह जगह जहाँ y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू हमारे पास -2 है। इसको मैं c का नाम देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ कि -2 और 3। अब फोर्थ वो 2 0 के बराबर है। 2 0 ये वो पॉइंट है, ये जहाँ x की वैल्यू वो 2 के बराबर है और y की वैल्यू, चूँकि एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, तो ये वही पॉइंट है। इसको मैं लिख देता हूँ कि d 2 और 0। अब आपने क्या करना है, इसको, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, यानी कंबाइन करना है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आया जब हमने इस 4 पॉइंट की पोजीशन फाइंड की और आफ्टर
फाइंडिंग द पोजीशन, हमने क्या किया, इसके जो पॉइंट्स आए उसको ज्वाइन किया और इसके नतीजे में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर या एक रेक्टेंगल का शेप आया। तो ये था पॉइंट्स की मदद से आपने फिगर को ड्रा करना है, शेप्स को ड्रा करना है जब आपको पॉइंट दिए गए हो और रेक्टेंगुलर प्लेन या कार्टेशियन प्लेन को यूज़ करना है।